हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मोर देन अ सेल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स साइंस 2 के लिए। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। सो फर्स्ट चैप्टर में आपको प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से पढ़ना है। देन यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर ऑल द डिफाइन सेंट्रल डॉग्मा पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड देयर समथिंग कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। ये आपको अच्छे से करना है। देन सारे एविडेंसेस पढ़ने हैं आपको, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। देन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाट यू हैव इज लेमार्किज्म एंड देन यू हैव स्पीशिएशन। चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में यू हैव एनर्जी प्रोडक्शन, दैट इज तीनों भी साइकिल्स आपको पढ़ने हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी रिएक्शन। देन यू ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट माइटोसिस, मियोसिस। ये इंपॉर्टेंट है इसमें से, तो आपको ये सेल डिवीजन वाला पार्ट अच्छे से करना है। देन एरोबिक एनारोबिक का डिस्टिंग्विश दिया है, देयर इज अ फ्लो चार्ट गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 15, सो आई वांट यू ऑल टू कंसिडर दैट। देन वाई वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग, ये गिव रीजन है, इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा एंड जस्ट रीड अबाउट इट। देन सेल डिवीजन करना है एंड ऑल्सो यू हैव टू टॉक अबाउट वाइटामिन्स। अभी इसमें से टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स पता होने चाहिए कितने हैं एंड कौन से फैट सॉल्युबल है एंड कौन से वाटर सॉल्युबल है। देन चैप्टर 3 में यू हैव टू रिमेंबर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू दैट टॉपिक पर्टिकुलरली, ठीक है। देन मॉडर्न मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको आईवीएफ क्या है पता होना चाहिए, स्पर्म बैंक, सरोगेसी। देन जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पेरेंट, गिव रीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यू हैव टू गो थ्रू दिस। देन वाई वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। देन asexual reproduction, difference between sexual and asexual mode of reproduction, difference between अच्छे से करना है। Then चैप्टर 4 में फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व। इसके पॉइंट्स एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट बना के रखो, ठीक है, वही लिखना है। देन 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, आपके बुक में दिया गया है 3 लेवल्स। एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस जैसे वेस्टर्न घाट्स दिया है, मानस दिया है, सबरबंस दिया है, सुंदरबंस। देन ट्रेटेड स्पीशीज़ के बारे में आपको आई गेस चैप्टर के लास्ट पेज पे दिया गया है, ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। देन यू हैव टू टॉक अबाउट स्केरग्रोव्स, देन सिम्बल्स एंड देयर मीनिंग और एंड ऑल्सो देयर रूल्स। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये पर्टिकुलर टॉपिक में आपको सिम्बल्स दिए गए हैं, सेव वाटर, ठीक है, ग्रीन एनर्जी। तो ये सारे सिम्बल्स आप अच्छे से पढ़ के जाओ और उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, एंड उस पर एटलीस्ट आप 4 से 5 सेंटेंसेस फॉर्म कर पाओ। देन यू हैव चैप्टर 5। चैप्टर 5 में सबसे पहले आपको नेचुरल गैसेस के जो बेसिकली यहाँ पे आपका टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी वाला टॉपिक आता है, तो यहाँ पे हम लोग का एनर्जी प्रोडक्शन पढ़ना है। तो फर्स्ट वन इज़ योर नेचुरल गैस पावर प्लांट। देन न्यूक्लियर फ्यूजन पे एक पूरा डायग्राम दिया है, वो गो थ्रू करना है। सारे फ्लो चार्ट्स पढ़ने, जितने भी एनर्जी ट्रांसफ़र वाले दिए हैं सारे प्रोसेसेस के, वो सारे पढ़ना है। एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। देन न्यूक्लियर फ्यूजन डायग्राम दिया है, वो करना है, ओके। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जीज, ठीक है। तो ये वाई दे आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल, इसका भी अगेन अ गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, सो यू नीड टू आंसर दैट। Then you have chapter 6. Chapter 6 is your animal classification. So animal classification में first जो हमारा give reason question है, that is our body irritant if it comes in contact with the jellyfish. Then banana glossus is the connecting link between non-chordates and chordate, very important. अभी 4 characters आपको ये सारे classes के याद करने हैं, ठीक है, phylum के और classes के। तो उसमें से I want you all to consider more Arthropoda, Aschelanthes and Echinodermata. Then you have criteria for classification, benefits of animal classification. This topic is at the initial part of the chapter. Okay, at least 3 characteristics of all 6 classes, that is cyclostome, Pisces, amphibia, reptilia, aves and mammals. Then you have activity base, ठीक है। So safe land filling slide के बारे में दिया है chapter number 7. Then you have microbial enzyme, microbes and biofuel. Biofuel बहुत important है, इसका डायग्राम है, ठीक है, तो वो भी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देन क्लीनिंग टेक्निक्स के बारे में दिया है, बायो रेमिडिएशन के बारे में दिया है, वो एक बार अच्छे से करना है, ठीक है। देन वाई इट इज़ नेसेसरी टू बैन प्लास्टिक बैग्स, ये अगेन गिव रीजन है, इट्स वेरी इजी, ठीक है, आप खुद से भी लिख सकते हो बट थोड़ा सा पढ़ के जाओ। देन यहाँ पे आपको 2 एक्टिविटी बेस दिया है xanthan गम के बारे में एंड यू ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट माइक्रोब्स यूज्ड इन, तो एक आंसर तो दिया है इधर, ऑयल स्पिल।
चैप्टर 8 देखते हैं। चैप्टर 8 इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन आना चाहिए आपको। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है। ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन पे आपको याद करना है टॉपिक में। देन यू हैव इन्वायरमेंटल एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, कि ये दोनों जगह पे कैसे यूज़ किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी को। फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सारे करने हैं। देन यू हैव चैप्टर 9 दैट इज सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ में आपको एडिक्शन पढ़ना है, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, साइबर क्राइम, स्ट्रेस मैनेजमेंट। लास्ट चैप्टर व्हाट वी हैव इज डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट में फर्स्ट हमको डिफाइन पढ़ना है, डिफाइन डिजास्टर मैनेजमेंट। मॉक ड्रिल पे शॉर्ट नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉक ड्रिल। देन फर्स्ट एड ट्रेनिंग इज नेसेसरी, वाई, ठीक है, ये एक अगेन दिस इज एन आंसर, यू हैव टू मग अप। देन टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर का एक फ्लो चार्ट दिया है, अच्छे से पढ़ना है। देन प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ओके, सो thank you so much, and if you do like my video, I want you all to like, share and subscribe it. Thank you.